सुबह 5 बजे की मैं गाड़ी निकालता हूँ और रात का 12-1 बजे तक चलाता हूँ। फिर जाके जो है ना वो सर्किट घर का जो है ना चोरी डाके से फिर बच जाते हैं, नहीं तो फिर मजबूरन चोरी डाके करना पड़ते हैं। फर्क हर चीज़ पे पड़ जाता है। आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सवारी बैठती नहीं है, सवारी से किराया मांगो वो लड़ते हैं आगे से। ये तो हुकूमत को चाहिए इसके लिए बेहतर करे। 270-280 रुपये गैस है, सवारी कहती 300 रुपये किराया ले लो, तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। सुबह रक्षा कटे है 400 रुपया फड़े है, तब काम ही कोई नहीं। अच्छे का जो कमाते हैं इसी पे लगाते हैं, बचता तो है कुछ नहीं, गुजारा ही कर रहे हैं बड़ी मुश्किल। सारा दिन खप खप के, कोई गैस महंगी है, कोई बिजली है। पिछले महीने मैंने 24,000 बिल तारा है। अब इसका क्या 1000-1200 कमाने वाले बंदे हैं, इसका क्या हल कर सकते हैं? बस अल्लाह मियाँ है जो गुजारा करवा रहा है, इन्होंने तो मार दिया है। दरअसल बात ये है कि हमारे मुल्क में हमारी अवाम ठीक नहीं है। अगर अवाम ठीक हो तो यहाँ तक नौबत ही ना आए। जिस तबके की मैं नुमाइंदगी करता हूँ वो हर वक्त हर लम्हा रोड के ऊपर होता है, और दुनिया में जब भी कोई शख्स बाहर से आता है तो उसका सबसे पहला तारफ़ टैक्सी और रिक्शा वालों से होता है। आए रोज़ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें इस्तेहकाम नहीं आने देती। ये मज़दूर और पिसा हुआ तबका है जिसका रिक्शा भी किराए पे होता है। ये लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 1 लाख रजिस्टर्ड रिक्शा है ऑटो, और 60,000 के करीब चिंची रिक्शा जिसको हम मोटरसाइकिल रिक्शा भी कह सकते हैं। ये हमारा तकरीबन 40,000-43,000 मेंबर है। गुजारिश ये है क्या हमें भी कुछ सुख का सांस लेने देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान में को मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आएगा, गरीब को रिलीफ मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। लोगों को जिंदा कब्रिस्तान में इन्होंने दफन कर दिया हुआ है, और वैसे भी हमारी कौम इतनी बेहिस हो चुकी हुई है। ये जिंदा कब्रिस्तान में, पाकिस्तान एक जिंदा कब्रिस्तान है, उसमें रहना पसंद करते हैं। ये पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें मुआशी तौर पर ऐसा उलझा दिया गया है कि हम तो अपने हुकूक के लिए बाहर भी नहीं जा सकते। वो इसलिए कि हमें पता है कि अगर हम अपने हुकूक के लिए निकलेंगे तो शाम को मेरा बच्चा घर में भूखा बैठा होगा। शहर लाहौर के अंदर 7.5 लाख ख़ानदान है जो रिक्शा ड्राइवरों से वाबस्ता है। किस तरीके से? टायरों वाला, मैकेनिकल, टायर बेचने वाला, स्पेयर पार्ट वाला, रिक्शा ड्राइवर, मालक, ये सब बॉडी मेकर, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो जनाब वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत गौर से आप सुन रहे हैं, आप बताएं क्या आपका तज्जिया है? इकरार भाई, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये परेशानी है हर बंदे के लिए। बिल जमा नहीं हो रहे। जिस बंदे की पे 25,000 20,000 वो क्या करेगा? क्या कमाएगा? बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? वो उसका तो जीना महाल हो गया है। परेशानी है, वो खाना खिलाएगा, चूल्हा घर में जलाएगा या बिल जमा करवाएगा? उसकी साकत नहीं है इतनी। आपके ख्याल में जिम्मेदारी भी तो होगी ना। आखिर यहाँ पे हम आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ ये हमने पहले कभी भी नहीं सुना था। नॉर्मली होता था जब कोई किसी से मांगता था ना कुछ मदद, तो वो कहता था जी राशन डलवा दें घर में। अब लोग मदद मांगते हैं तो कहते हैं अल्लाह का वास्ता बिल जमा करवाते हैं। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, अपने घर का सामान बेच रहे हैं। ये नहीं हमने इससे पहले सुना था। ये इकरार भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम को देखे क्यों किस हाल में जी रही है। कोई किसी ने उठा कर तो नहीं दे देना। हुकूमत की जिम्मेदारी वो कोई नजरसानी करे कि देखे कितने बिल भेज रहे हैं। लोगों की कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। लोग घरों से निकलेंगे परेशानी से, डिप्रेशन में है लोग, और उनका जीना महाल हुआ है इसी परेशानी में कि हम क्या करें। आपका अपना घर का बिल कितना था? हमारा पहले बिल आता था 5,000-6,000 रुपया। अच्छा। अब 40,000 रुपया बिल कहाँ से पे करूँ? अल्लाह अकबर। अच्छा, अब 40 से भी बढ़ रहा है। अभी इस यानी जब 40 की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद यूनिट का रेट फिर बढ़ा है दोबारा से। अभी दोबारा बढ़ गया तो अभी बिल ही जमा करवाएंगे मेरे ख्याल से। बाकी अब खाने पीने का क्या? खाने पीने का फिर यही देख लेंगे। फिर खाने भी बंद हो गए, लंगर खाने देगी, भूखे मरने का हिसाब हो गया। अल्लाह आसानी है आपके लिए, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर रेडी लगाता हूँ। अच्छा, शरबत की और ये जो है ना मेरा घर का बिल जो है ना, मैं 15,000 रुपये घर का किराया देता हूँ। अच्छा। और बिल मेरा कितना आया है? 65,000 रुपये 2 महीनों का किराया का घर में रहता हूँ। और शरबत की रेडी लगाते हैं? शरबत का रेडी लगाता हूँ। शरबत की रेडी लगाते हैं। 65,000 रुपए का बिल है। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। आराम से निकाल लें, आराम से निकाल लें। यहाँ पर मेरे पास तस्वीरें हैं बिल की। जी जी जी, ठीक है, ये आप चेक करें भाई। ये मैंने उधार लोगों से पैसे लेके। हाँ जी, 65,000 कैमरे में आप दिखा सकते हैं, 961 रुपए, यानी ये तकरीबन 66,000 रुपया हो गया। और अगर टाइम पे नहीं देंगे तो 71,000। मैं रेडी लगाता हूँ।
15,000 रुपये किराया घर का। ये मैंने उतारा 2 महीने का बिल किसी से लेके। क्या करेंगे फिर? अब वो अगली बार तो फिर बिल आ जाएगा। किराया मालिक कहता है आपने बिल उतारना है, नहीं तो मकान छोड़ो। तो ऐसा क्या चलाते हैं आप उस पे? कुछ भी नहीं, एक कूलर पक्का चलाता हूँ, बस बच्चे हैं, 2 कमरे सेन है। गरीब बंदों में क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ? और क्या आमदन कितनी हो जाती है? हमारा रेडी का आमदन 1,000-1,500 रुपये दिहाड़ी का आमदन है। कोई बात के 30,000 रुपये हो जाता है। हाँ, उसमें खर्चा भी घर का चलाना होता है, रेंट भी देना होता है। हम 2 भाई हैं, दोनों रेडी लगाते हैं। ये बिल के पैसे मैंने लोगों से ये जब आपने मांग के दिए तो अब क्या दुआ की फिर आपने? क्या दुआ करनी है? किसके लिए दुआ की आपने? हमने दुआ करने, हम कहते हैं ये हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ी। दुआ की दुआ नहीं करते हम, क्योंकि हमारा हालात इतना खराब है। तो जब आप मांग के दे रहे हैं फिर खाने पीने का? अब फिर अगले महीने का बिल आ रहा है हमारे जी। अभी तो ये मुसीबत खत्म नहीं हुई। 20 तारीख को जो पिछले महीने का मैंने उतारा हुआ है 2 महीने का, अब जो है ना इस महीने को फिर पता नहीं कितना बिल आता। तो घर में फिर क्या चीज? पंखे में बंद? हमारा एक पंखा, एक कूलर है, एक फ्रिज है, या अल्लाह, 2 छत के पंखे। तो ये कब तक चलेगा? आपको लगता है चला? अल्लाह खैर करेगा, हम पर मजबूर है, हम क्या करें? हम हुकूमत से यही कहेंगे कि कुछ हमारे ऊपर रहम कर। अल्लाह आसानी ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? ठीक है, खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, हाँ। आप बताएं, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई। सर जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस पे रिक्शा करवाया है, गैस पे इतना काम निकालता है, 2 दफ़ा इंजन का काम करवा लिया है, 1 दफ़ा राड ख़राब हो गया है, अब उसका गेयर टूट गया है, बिजली का बिल 12,000 आया पड़ा है, फ्रिज ख़राब होगी, कल बिजली कम हुई है, तो वो अब वो कहाँ से दें इतने पैसे? कहाँ से पैसे दें हम परेशान हैं। रिक्शा चलाते हुए फिर क्या सोचते हैं आप? वो रिक्शा चलाते हैं, कुछ सवारी इतने पैसे देती है, उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते, वो कहाँ से खर्च करेगी? तो अब जिस तरह ये पेट्रोल पे बढ़ गया 7-8 रुपये मजीद, तो ये जब बढ़ता है तो उसके बाद सवारियां भी, वो तो कहती है यार मैं कल गई 50 रुपये दे के तो। सर जी वो तो बढ़ाते ही नहीं, वो तो कहती ठीक है 50 वहाँ 40 ले लो, वो तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। उसको बोलने के 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तो उस वक्त भी 50 रुपये हम किराया लेते थे, अब 300 रुपये लीटर हो गया तकरीबन, थोड़ा सा कम है, फिर भी 50 लेते हैं, फिर भी वो खुश नहीं होते। उनको यही याद होता है कि मैं तो इतने में जाता था। हाँ सर, इतने में जाता था बस, वो इसको याद रहता, उससे ऊपर नहीं जाते। वो इधर से जाना होता है तो बस वो भी परेशान होते, हम भी परेशान होते। वो सारी जो भी कस्टमर जाते हैं वो भी जॉब वाले होते हैं, उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ती आगे से, तो वो भी उतना कम ही देते हैं। वो कहते हैं हमारी 30,000 है, हम आपको कहाँ से ज्यादा। हाँ सब परेशान है। ठीक है, अल्लाह ताला परेशानी हल करे आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप उनकी तायीद में सारी ला रहे थे, आप बताएं आपका बिल कितना आया इस बार? 50,000 आया। मेरे मालिक, अच्छा, और पहले भी इतना ही आता था? मेरी बार्बर की शॉप है। अच्छा, मैंने एसी भी नहीं लगाया हुआ, पंखा खाली मेरा पंखा चलता है और लाइटें भी शाम को चलती हैं। और 50,000 मुझे बिल आया, ठीक है। और मैंने उसको मैं मेन दफ्तर गया हूँ, मैंने उनको बोला। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे करता हूँ, कैसी हैं आप बहन? ठीक है, खैरियत से? ठीक-ठाक। हम बिजली के बिलों पे बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कि कोई गरीब इंसान अगर कमाता है तो वो बिल पे करे या बच्चे पाले या उनको पढ़ाए, बहुत मुश्किल है। आपके साथ ज़्यादा हैं? जी, ये मेरा। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या आपका कितना इस बार कितना बिल आया है? हमारा तो 15-15, 20-20 हज़ार आ रहा है, और हम गरीब लोग हैं। हस्बैंड मेरे ये इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिल आया अभी? 15,000 आपका? 15,224 पहले कितना आता था? पहले 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा कभी नहीं आया। घर में एक फ्रिज है और LED वैसे ही ख़राब है, और एक फ़ैन, पंखा अब पंखे यानी कि प्रॉपर अब चलना शुरू हुए हैं, तो एक मोटर है। अब हमने वो भी रात हम फ्रिज का स्विच निकाल के सोते हैं, मोबाइल चार्ज पे ज़्यादा देर नहीं लगा के, पहले होता था लगा के सो गए, सुबह उतारा यूज़ कर लिया मोबाइल की चार्जिंग। ठीक है। अब पेट्रोल के लिए हम इन साहब ने स्कूल जाना शुरू किया अभी? स्कूल के लिए एडमिशन के लिए गए थे, 25-25, 30 हज़ार एडमिशन मांग रहे हैं बच्चों का, और PG और KG क्लास का। तो बताएं कि हम 30,000 वो दे, फिर उन्होंने कहा 3 मंथ की जो छुट्टियां उसकी भी फीस आपने पे करनी है। तो बाजी आपने घर में फिर जो राशन का और बाकी बजट था उसको कैसे कंट्रोल किया? अभी तो मेरे तो हस्बैंड का अभी ऑपरेट हुआ और 2 माह हुए ये जॉब पे जाने थे, तो अभी तो मुश्किल ही है। अब आगे देखते हैं कि जैसे जॉब इनकी स्टार्ट। चले, अल्लाह सारे परेशान है, कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। लेकिन बिल के लिए तो अगर आप लोगों ने आवाज़ उठाई है तो इंशाल्लाह अल्लाह करे इसमें आसानी पैदा हो जी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे।